सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास, जिसमें वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि खाली प्लॉट पर तामीरात शुरू कर दी जाए तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस्लामाबाद साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाइश गाह बनी गाला के बाहर धरना देने वाले खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा ने इमरान खान की रिहाइश गाह में दाखिल होने की कोशिश की। लाहौर इलेक्शन कमीशन इराक़ी ने पंजाब असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया और इस दौरान साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की एक वीडियो वायरल हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की गवर्नर के ऑर्डिनेंस के खिलाफ फौरी हुक्म में इम्तनान जारी करने की इस्तदा रद्द कर दी। एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स केसेस में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुल्क में पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद जहां अवाम परेशान है, वहीं एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी मिलाए जाने का भी इंकशाफ हुआ, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बहावलनगर सहराए चोलिस्तान में कला मीरगढ़ के करीब 35 से जायद मवेशी पुरस्कार तौर पर हलाक हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के मेंबर कौमी असम्बली MNA आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के अदालती हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। भारत की बंगाल असम्बली ने भारतीय जनता पार्टी BJP की मुअत्तल रहनुमा नुपुर शर्मा के गुस्ताखाना बयान के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। शाम के शहर रक़ा में फौजियों की बस पर हमले के नतीजे में दर्जन से जायद फौजी एहलकार हलाक, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ राजा नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। तो फकीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं। तो लेकिन सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है होम फॉर होमलेस। अब्दुस सत्तार ईदी 28 फरवरी 2028 को एक मेमन मुस्लिम घराने में पैदा हुए। एक पाकिस्तानी इंसान दोस्त, ऐसी शख्सियत के हामिल जिसने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा रज़ाकार एम्बुलेंस नेटवर्क है। मुख्तलिफ बेघर पनाहगाहों, जानवरों की पनाहगाहों,
बहाली मराकज़ और यतीम खानों के साथ पाकिस्तान भर में आपकी खिदमत काबिल रश्क है। अपने ईमान के सवाल पर वो कहा करते थे कि वो एक दोस्त और रूहानी शख्सियत के मालिक हैं। उनके मुताबिक खाली अल्फाज और लंबे जुमले खुदा को मुतासिर नहीं कर सकते। खुदा को ईमान अमल के जरिए दिखाएं। इस्लामाबाद का हफ्तावार बाज़ार, जो कि सेक्टर H9 में वाक़ है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर फल, सब्जियाँ, मसाला जात और घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया मौजूद हैं। इस्लामाबाद के इस हफ्तावार बाज़ार में नए कपड़ों के साथ साथ लंडे के कपड़े भी दस्तयाब हैं, जो मुतवस्सित तबके के लोग बाआसानी ख़रीद सकते हैं। और इन कपड़ों के लिए एक अलग ब्लॉक भी मुख्तस किया गया है। फल और सब्ज़ी फरोशों के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाज़ार में रेडी चलाकर और प्लास्टिक बैग बेचकर रोज़ी रोटी कमाते हैं। यहाँ पर USA, चाइना और इंग्लैंड से इंपोर्ट करदा माल भी दस्तयाब हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, डेकोरेटिव आइटम्स और बच्चों के खिलौने वगैरह शामिल हैं। जूतों के लिए भी इस हफ्तावार बाज़ार में एक अलग ब्लॉक मौजूद है, जहां चाइना और लंडे के जूते निहायत मुनासिब कीमत में दस्तयाब हैं। इस्लामाबाद का ये हफ्तावार बाज़ार, जिसमें हर तबके के लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, इस बाज़ार में अपनी ज़रूरत के तहत अशिया बाआसानी ख़रीद कर अपने इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और बाकायदा खबरनामे का आगाज़ करते हुए आपको बताते चलें कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि खाली प्लॉट पर तामीरात शुरू कर दी जाए तो कोई टैक्स नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि आप अपनी ईंट लगा दें, टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। कब्जा मिलने और तामीरात शुरू न करने पर टैक्स लागू होगा। वज़ीर ख़जाना ने खाली प्लॉट मखसूस मुद्दत तक रखने की इजाज़त देने की तजवीज़ से इत्तफाक किया और कहा कि कंपनियां सालाना 30 करोड़ मुनाफा पर 2% टैक्स अदा करेगी। सेनेट कमेटी ने सिफारिश की है कि 30 करोड़ पर टैक्स के बजाय 30 करोड़ से ज्यादा आमदन पर टैक्स आयद किया जाए। इस पर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि बात तो ठीक है, मगर क्या करें, पैसों की बहुत जरूरत है। इस पर साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन बोले कि बात में वजन है। मिफ्ता इस्माइल साहब कोई और जेब काट लें। मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया, बिल्कुल, अभी तो और भी जेबें कटनी हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइश का बनी गाला के बाहर धरना देने वाले खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा ने इमरान खान की रिहाइश गाह में दाखिल होने की कोशिश की। मौका पर मौजूद पुलिस ने मुजाहिरीन को इमरान खान के घर में दाखिल होने से रोक दिया। पुलिस की 12 नफरी इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर बैरियर पर मौजूद है। मुजाहिरीन ने धमकी दी है कि 10 मिनट में बैरियर हटाया जाए, वरना असातिज़ा जबरदस्ती आगे बढ़ेंगे। इस हवाले से DSP बाराकाऊ का कहना है कि मजिस्ट्रेट और पुलिस हुक्काम मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। DSP बाराकाऊ ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी कराई है कि जल्द कोई वक्त आपका मसला हल करने आ जाएगा। ख्याल रहे कि खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए असातिज़ा का बनी गाला में धरना जारी है, जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म के घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर टेंट लगा दिए हैं। एहतजाज करने वाले असातिज़ा कहते हैं, मुतालिबात तस्लीम न हुए तो KP में भी PTI के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। मुजाहिरीन का मुतालिबा है कि सूबे के 58,000
असातिज़ा को तारीखी तकर्री से मुस्तकिल किया जाए, तारीखी तकर्री से सीनियरिटी और सालाना इंक्रीमेंट भी दिया जाए। इलेक्शन कमीशन अराकीन ने पंजाब असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। उन्होंने 13 करोड़ 64 लाख के 11 रिहायशी घर जाहिर किए, जबकि हमजा शहबाज की 3 ज़राई ज़मीनों की मालियत 3 करोड़ 97 लाख रुपए है। इनकी पहली अहलिया 50 लाख रुपए और दूसरी अहलिया 3 करोड़ 74 लाख रुपए के असासों की मालिक हैं। इसके अलावा हमजा शहबाज ने खुद को 9 करोड़ 71 लाख रुपए का मकरूज जाहिर किया है, लेकिन कमीशन के मुताबिक साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार 5 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद असासों के मालिक हैं, जबकि अलीम खान 1 अरब 70 करोड़ से जायद, साबिक सूबाई वजीर मुराद रास 38 लाख और मियां महमूद रशीद 18 करोड़ से ज्यादा असासों के मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है कि स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही 23 करोड़ 14 लाख रुपए के असासों के मालिक निकले। इनकी 6 करोड़ 78 लाख की गैर ज़रई जमीन है, जबकि परवेज इलाही ने फ्लोर मिल की मालियत 99 लाख रुपए जाहिर की है। इनकी अहलिया 10 करोड़ के असासों के मालिक हैं। इसके अलावा अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली सप्तैन खान 1 करोड़ से ज्यादा असासों के मालिक साबित हुए। उन्होंने ज़रई अराजी की मालियत जाहिर नहीं की, लेकिन कमीशन के मुताबिक सूबाई वजीर ओवैस लगारी 44 करोड़ के असासों के मालिक हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया और इस दौरान साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एक वीडियो वायरल हो रही है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद मुजाहरे में मौजूद लोगों से खिताब कर रहे थे कि बारिश के दौरान लोग स्टेज छोड़कर जाने लगे, जिस पर शेख रशीद ने लोगों को पास बुलाते हुए कहा, आप भी सारे बारिश में इधर आ जाएं, जो लोग दुकानों और दीवारों के साथ खड़े हैं वो बारिश में आ जाएं। इस वीडियो को मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने शेयर करते हुए ट्वीट की कि यही वजह थी कि फितना खान मुजाहरे में शरीक नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की गवर्नर के ऑर्डिनेंस के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तेदाद को रद्द कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर का असम्बली से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि गवर्नर ने 14 जून को असम्बली से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस जारी किया। गवर्नर ने पंजाब लॉज रिपब्लिक एंड डिफेकलिटी ऑर्डिनेंस जारी किया। ऑर्डिनेंस से सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियारात महदूद हो गए। दरख्वास्त में कहा गया है कि इजलास नोटिफाई या डी नोटिफाई करने का इख्तियार सेक्रेटरी कानून को दिया गया है। गवर्नर का जारी करदा ऑर्डिनेंस रूल्स ऑफ असम्बली से मुतसादिम है। ऑर्डिनेंस को आयन से तसादुम करार देकर कलअदम करार दिया और अदालत आलिया ने फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदाद करते हुए एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी करके 24 जून को तलब कर लिया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी का कहना था कि हमने हल्फ लिया है, उसी के मुताबिक केस की समाअत करेंगे, जवाब आ जाए तो फिर फैसला देंगे। एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल केसेस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। लाहौर की एहतसाब अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत में जमा दरख्वास्त में कहना था कि जब भी अदालत ने तलब किया अपनी पेशी यकीनी बनाई, ये मेरा फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। अब मेरे कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। कौमी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दी गई मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त की नैब ने मुखालिफत कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि शहबाज शरीफ को मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी देने की ठोस वजूहात नहीं। शहबाज शरीफ का हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त में मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। इस दौरान शहबाज शरीफ रोस्टम पर आ गए। उनका कहना था कि अदालत के सामने कुछ हक़ाइक़ सामने रखना चाहता हूँ। मैंने कभी बिला जवाज हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर नहीं की। मैं इस अदालत के हुक्म पर फौरी पेश होता रहा। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फाजिल जज को तरक्याती कामों पर मबनी किताबचा दे दिया। उनका कहना था कि मुझ पर 15 करोड़ रुपए से नाला तामीर कराने का इल्जाम है। ऐसे करोड़ों रुपए के नाले मैंने पूरे पंजाब में बनवाए। मेरे तरक्याती कामों के हकायक आपके सामने है। मुझे 15 या 18 करोड़ की करप्शन करनी होती तो ये काम ना करता। नैब प्रोसिक्यूटर ने फाजिल जज से शिकवा किया कि मेरे पास ये किताबचा
ऐसा नहीं है। जज साहब शहबाज शरीफ ने प्रोसिक्यूटर को जवाब दिया कि ये भाई आप ले लो, आप पढ़ लो। शहबाज शरीफ का कहना था कि साल 2014-15 में एक सूबे ने गन्ने की कीमतें कम कर दी। मुझे कीमतें कम करने का कहा गया, मगर मैंने गन्ने की कीमतें कम नहीं की। गन्ने की कीमत मुकर्रर करते वक्त शुगर मिल्स के बजाय काश्तकार के मफादात को मद्देनजर रखा। फाजिल जज ने शहबाज शरीफ से इस्तफसार किया कि लगता है आपने ये किताबचा मुझसे सारा आज ही पढ़ा लेना है। शहबाज शरीफ का कहना था कि ऐसा नहीं, मैं सिर्फ 2 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर रहा हूँ। उनका कहना था कि मुझे IMF के वफ्द और इंटरनेशनल वफ्द से मुलाकात भी करनी होती है, मुझे कौमी जिम्मेदारियाँ अदा करनी है। आप मेरी हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर देंगे तो फिर पेश हो जाऊंगा। मैं आपके हुक्म का ताबे हूँ। मैं बैरूने मुल्क था तो कोरोना के दिनों में आखिरी फ्लाइट पर वतन वापस आया। मैंने कभी बिला जवाज हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर नहीं की। अदालत ने शहबाज शरीफ को कमरा अदालत से जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद वो अदालत से रवाना हो गए। बाद अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुल्क में पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद जहां आवाम परेशान है, वहीं एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी मिलाए जाने का इंकशाफ भी हुआ है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो साहिवाल के पेट्रोल पंप की है, जहां पंप पर शहरियों को बतौर एहतजाज जमा देखा जा सकता है। वीडियो में एक शहरी बता रहा है कि इसने 11,699 रुपए में गाड़ी की टंकी फुल कराई थी। गाड़ी पाकपतन पहुँचने से पहले ही बंद हो गई। धक्का लगाकर जब मैं मैकेनिक पास लाया तो मालूम हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी भर दिया गया है। शहरी का कहना है कि जब हम पेट्रोल पंप पर गाड़ी वापस लाए तो मैनेजर समेत पेट्रोल पंप के मालिकान में से कोई भी शख्स हमारी दाद रसी के लिए नहीं पहुंचा। वीडियो में एक गाड़ी को भी देखा गया है जिसमें गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी निकलते देखा जा सकता है। वीडियो में मौजूद शख्स का कहना है कि शिकायत के बावजूद पेट्रोल पंप पर उसी रफ्तार से पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। सहराए चोलिस्तान में कला मीरकोट के करीब 35 से जायद मवेशी पुरस्कार तौर पर हलाक हो गए। महकमा लाइफ स्टॉक ने अंदेशा जाहिर किया कि तमाम मवेशी जहर खुरानी का शिकार हुए हैं। मवेशी की हलाकतों की असर वजह बताना कबल वक्त है। महकमा लाइफ स्टॉक का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मवेशियों की मौत की वजह मालूम हो सकेगी। मरहूम आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के अदालती हुक्मनामे पर अमल कर दिया गया है। महकमा सेहत सिंध ने पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सर्जन को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि अदालत ने आमिर लियाकत की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में मुतल्लिका अदारों को मुअत्तल किया जाए और जरूरी इकदाम किए जाए। ख्याल रहे कि मुमताज टीवी एंकर मुकर्रर और MNA आमिर लियाकत 9 जून को अपने कमरे में बेहोश पाए गए थे। मुलाजमीन की इतला पर आमिर लियाकत को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी मौत की तस्दीक की गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना था कि जिस्म का अंदरूनी जायजा लिए जाने तक आमिर लियाकत की मौत की वजूहात मालूम नहीं हो सकती। इंतकाल के अगले रोज आमिर लियाकत की तदफीन इनकी वसीयत के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में की गई। 2 रोज कबल कराची की मुकामी अदालत ने आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का तहरीरी हुक्मनामे में कहना था कि बुरसा का मौक़िफ़ है कि पोस्टमार्टम से आमिर लियाकत की लाश की बेहुरमती होगी। कोई शक नहीं कि बुरसा आमिर लियाकत की कब्र के वारिस हैं। ताहम मौत मशकूक हो और जुर्म का भी खदशा हो तो इंसाफ के निज़ाम को हरकत में आना चाहिए। सरकारी वकील का कहना था कि बुरसा आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। बुरसा कहते हैं कि पोस्टमार्टम कराने से इनके वालिद की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। बुरसा कहते हैं कि हमें किसी पर शक भी नहीं है। अब कुछ खबरें शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से। भारत की बंगाल असम्बली ने बीजेपी की मुअत्तल रहनुमा नुपुर शर्मा के गुस्ताखाना बयान के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल असम्बली ने बीजेपी की मुअत्तल रहनुमा नुपुर शर्मा के गुस्ताखाना बयान की मुजम्मत में एक करारदाद मंजूर की है। बीजेपी के रहनुमाओं ने इस वक्त एहतजाज शुरू किया जब मगरबी बंगाल की वज़ीर आला असम्बली से खिताब कर रही थी। वज़ीर आला ने कहा कि हमने इस वक्त कार्रवाई की जब रियासत में तशद्दुद हुआ, लेकिन ये खातून नुपुर शर्मा अब तक कैसे गिरफ्तार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कोलकाता पुलिस से 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। आज पुलिस के सामने पेश होना था लेकिन वो खातून पेश नहीं हुई। वाज़ेह रहे कि नुपुर शर्मा अपने मुतनाज़िर रिमार्क्स पर अपनी जान को लाहक खतरात की वजह से कोलकाता पुलिस के सामने पेश होने के लिए मजीद 4 हफ्ते की तोसी की दरख्वास्त की है।
शाम के शहर रक्का में फौजियों की बस पर हमले के नताइज में दर्जन से जायद फौजी एहलकार हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक फौजी बस पर हमले में 15 फौजी एहलकार हलाक हो गए। बस पर हमले की जिम्मेदारी अभी किसी ने कबूल नहीं की। दूसरी जानिब शामी इदारे द वॉर मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है कि फौरी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकती कि यह हमला किसने किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आय। अल्लाह हाफिज।